राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत है। तो भाई दिन है मंगलवार और इस टाइम पे सुबह के 5:30 हो चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की है। तो उठ तो मैं 5 बजे गई थी और एकदम से भाई मूड भी नहीं होता वीडियो बनाने का, तो फिर इतना टाइम तो लग ही जाता है। आकर के मैंने जो राजमा है वो उबलने के लिए रख दिए थे और अब यहाँ पे अपने लिए जो चाय है वो रख दी है। चाय में भी उबाल आ चुका है, तो चाय में दूध डाल लेते हैं। और आज भी मैंने नीचे ही पी है। वैसे ये जो चाय है ना वो मैं ऊपर पीती हूँ, पर मुझे राजमा रखनी थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो नीचे जा कर के ही पीते हैं भाई, क्योंकि टाइम लग जाता है फिर राजमा को गलने में। वैसे तो रात में हमने भिगो दी थी। तो चाय हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है। अब चाय पीते हैं और उसके बाद आगे का जो काम है अपना वो देखें। चाय मैंने पी ली है और अभी मैं लगाऊंगी रई। तो जो दही है ना वो मैंने बिलोनी में डाल दी थी, थोड़ा सा ठंडा पानी डाल करके रई लगा दूंगी। तब तक हम अपना कुछ और काम देखेंगे, तब तक जो घी है वो भी आ जाएगा। और दूध भाई थोड़ा ही होता है, पता नहीं अब की बार क्या दिक्कत हुई। और अब तो फिर भी 2-3 दिन से गाय ने ये है कि देना शुरू कर दिया है, वरना तो बिल्कुल ही देना बंद कर दिया था। बस इतना दूध देती थी, या तो बच्चे पी लेते थे या चाय पानी का काम चल जाता था, उससे ज़्यादा नहीं देती थी। तो बहुत सारा हमने तो खिला भी दिया, पता नहीं अब की बार क्या दिक्कत है। 15 किलो से तो ज़्यादा गुड़ खिला दिया हमने। मीठा दलिया बना बना करके खिलाते हैं इसको। और साथ में बहुत सारी कैल्शियम की बोतल भी लेके आए हैं, खड़ वगैरह भी लेकर के आए हैं। तो भाई सुबह का टाइम है, सब अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं, जिसको जो भी काम करना होता है। और क्या होता है, जैसे अगर हम सुबह का रूटीन बनाते हैं तो वो तो बन जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं। अगर ये सोचें भाई सुबह सुबह, जैसे कई बार भाई कैमरा पकड़ने वाले की भी दिक्कत होती है, कई बार भाई लेट भी उठते हैं, नई आंखें खुलती, कई बार रात में लेट सोते हैं, तो इस करके भी सुबह का व्लॉग बहुत कम बन पाता है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि वही व्लॉग मैं बनाऊँ ज़्यादातर, जो भी जैसा भी मेरा रूटीन व्लॉग होता है, जितना भी मैं कर सकती हूँ, जितना भी मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँ। देखिए ज़्यादा ना सही, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, है ना। अब जैसे मैंने बीच में 3-4 दिन वीडियो नहीं डाला, तो दीदी व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, आप ठीक तो हो ना, प्लीज़ व्लॉग डाला करो, हमें तो आदत हो गई है आपका व्लॉग देखने की। तो उन सब के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि भी व्लॉग आए। हालांकि मैं जब वैसा बोल देती हूँ ना, तब वैसा कुछ हो नहीं पाता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके कारण मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। और भाई कई बार परिवार का माहौल भी ऐसा हो जाता है, तो हमें ये लगता है कि हम क्या बनाएं, क्या दिखाएं। अब सब आपस में सही है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, बोल रहे हैं आपस में, तो फिर उसमें ये होता है भाई कोई कुछ कह रहा है उस पर फ़ोन लगा दिया, कोई कुछ कह रहा है उस पर फ़ोन लगा दिया, तो व्लॉग बन ही जाता है। अब जैसे शाम का ही काम होता है ना, उसमें ज़्यादा काम तो होते नहीं हैं, थोड़े बहुत काम ही होते हैं। फिर उसमें से आधे से ज़्यादा काम ऐसे होते हैं कि जो वही, अब जब बंदे का मूड ही ठीक नहीं है तो फिर हम दिखाएं कैसे, है ना। तो फिर व्लॉग बन ही नहीं पाता है। और इसी कारण से 1 सप्ताह से वही व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, क्योंकि घर का माहौल ही ठीक नहीं था इस करके। और अब मैंने सोचा कि मैं कितने दिन वेट करूँगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये मेरा काम है, मुझे करना है। बहुत मेहनत की है मैंने, लोग तो कुछ भी बोल देते हैं यहाँ आकर के पैसे कमाने के लिए ये वो, लेकिन भाई मेरे से पूछ के देखो, इतने पैसे जितने मैं इस यूट्यूब से कमाती हूँ ना, इतने मैं कहीं नौकरी करके भी कमा सकती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई ये नहीं है कि मैं अनपढ़ हूँ भाई, मैं घर पर बैठी हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। सोच भी रही हूँ मैं इस टाइम पे कि मैं कहीं नौकरी कर लूँ, लेकिन फिर मुझे अपने जो मैंने मेहनत की है ना यहाँ पे, मुझे वो याद आ जाती है और मेरा ये छोड़ने का मन नहीं करता। और मुझे पता है अगर मैंने कहीं नौकरी कर भी ली ना, तो इस यूट्यूब को नहीं छोड़ सकती, मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। तो भाई जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ ना, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, थोड़ा सा रुक करके मैंने वीडियो बनाया। जैसे मैं बच्चों की बातें बोल करके इमोशनल हो जाती हूँ, वैसे ही मेरे लिए मेरे दोनों चैनल हैं, ठीक है, उनको मैं कभी नहीं छोड़ सकती। और ना मुझे लगता है कि मैंने ये चैनल बना करके कोई गलती की है। भाई अगर मेरी ज़िंदगी में
बहुत कुछ मुझे मिला है ना, वो सिर्फ मेरे चैनल की वजह से मिला है। चाहे वो प्यार है, चाहे वो इज्जत है, चाहे वो पैसा है, कुछ भी है, सब कुछ मेरे चैनल की वजह से मिला। तो मैं तो नहीं यहाँ पे ये मान सकती कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। हमारा काम साफ सुथरा होना चाहिए मैडम जी। और आज है ना, घर घर चैनल हो रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं रही कि भाई हाँ, जैसे मैंने उस टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, बहुत कम लोग व्लॉग बनाते थे। अब तो ये बिल्कुल आम बात होगी। वो अलग बात होती है भाई, चलो किसी को यहाँ पे सफलता मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर हमें वहाँ से 2 पैसे मिल भी रहे हैं तो फिर कौन सी बुरी बात है उसमें। तो भाई राजमा बनाई है मैंने आज, और राजमा हमारी बनके तैयार हो चुकी है। घी भी मैंने निकाल लिया है। तो अभी दोबारा से अपनी जो आग है वो सुलगा ली थी और यहाँ पे रोटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। अभी तो मैं सिर्फ बच्चों की ही बनाऊँगी, मतलब जो टिफ़िन मुझे पैक करना सबके लिए, उन्हीं की। और बाद में फिर बनती रहती हैं, जब मेरे काका खाते हैं उनकी बन जाती है, जब हम खाते हैं जब हमारी बन जाती है। तो क्या होता है ना, इस टाइम पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, बस पूछो ही मत। और अंदर किचन में तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो यहाँ पे बाहर आंगन में अगर हम सुबह शाम बैठ कर के खाना बनाते हैं ना चूल्हे पे, तो अच्छा लगता है, गर्मी से भी थोड़ी राहत मिल जाती है। क्योंकि इस टाइम पे भाई इतनी गर्मी भी नहीं होती बाहर आंगन में। तो इसलिए ये होता है कि भाई हाँ, आग तो जड़ी हुई है चूल्हे में, तो हम यहीं पे बैठ के बना लेते हैं। तो जो पहली रोटी है मैंने वो गाय की निकाल करके रख दी है, अब बच्चों के लिए बना दूँगी। और एक बात मेरी अधूरी रह गई थी, जो कि मैं कहना चाहूँगी। एक चीज़ बड़ी बोली जाती है, पैसा पैसा। तो कोई भी इंसान कोई भी काम करता है ना, तो वो पैसे के लिए ही करता है। बेशक से यूट्यूब पे मैं भी एक शौकिया तौर पे आई थी, उस टाइम पे मुझे पैसे वगैरह की भी इतनी नॉलेज थी नहीं। बस मैंने किसी का व्लॉग देखा था, वो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मुझे ये हुआ कि मैं भी व्लॉग बनाती हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे पर जो व्लॉग बनाने का भूत है ना, वो सवार हुआ था। बाद में भैया में वहाँ से इनकम होनी स्टार्ट हो गई, तो वो भी बुराई नहीं है। जब घर में बैठ कर के मैं देखती हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी दिखाई देती हैं मेरे घर में। चाहे मैं एक जगह पे बैठ कर के अपने घर में चारों तरफ देखती हूँ, जो मुझे यूट्यूब की वजह से मिली हैं, ठीक है। एक घर में छोटी सी लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ें भी, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है उस चीज़ की। और बोलने वाले तो अब हम नौकरी करने जाएंगे उसके लिए भी बोल देंगे, चाल पड़ी बैग उठा के नौकरी करन। तो लेडीज़ की तो हर चीज़ ही गलत होती है कुछ लोगों की नज़रों में। उसमें से लेडीज़ भी हैं जो कि खुद लुगाई लुगाई की दुश्मन है ना, या बात झूठी को नहीं है, जम्मा सच्ची बात है। और जब मैं चूल्हे पे रोटी बनाती हूँ ना, और मेरी रोटी फूलती हैं तो उस चीज़ की भी मुझे अलग ही खुशी होती है। तो भाई हम तो छोटी छोटी बातों में खुश हो लेते हैं। आराध्या ने भी जो लड्डू और राधा रानी हमारे पास हैं उनको स्नान करवा दिया है, और उनका जो भी काम करना होता है सुबह का वो सारा कर दिया है। गाय को रोटी दे दी थी। अब इसके पास भाई 4 लड्डू हो चुके हैं। मतलब एक लड्डू हमारे पास था जो कि हमारी सब्सक्राइबर थी, वो आराध्या को उसने बोलते हुए सुन लिया था वीडियो में कि इसकी लड्डू लेकर के आने की इच्छा थी, तो उन्होंने दिया था। स्कूल में लेकर के गई थी मास्टर जी को। फिर राधा रानी मैं लेकर के आ गई थी, क्योंकि आराध्या ने बहुत ज़्यादा जिद लगा रखी थी कि मेरे को राधा रानी भी चाहिए। तो वो मैं मथुरा वृंदावन गई थी ना, वहाँ से लेकर के आई थी। एक लड्डू यहाँ पे रितु का रह गया था, तो वो हमारे पास है। और एक अब हम गांव गए थे ना हमारे सीसर, तो वहाँ पे भाई इसकी दूसरी मामी ने इसको दे दिया। तो अब इसके पास 4 लड्डू हो चुके हैं। तो ठीक है, बच्चे को खुशी मिलती है करके तो वो कर रही है।
और अब जय को बहुत जल्दबाजी हो रही थी कि मम्मी बस जल्दी से टिफ़िन दे दे और मैं जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि इसको ये होता है कि बस जल्दी से जल्दी मैं चला जाऊँ, तैयार होने के बाद नहीं रुकता ये। तो फिर उसके बाद मैंने सबके जो टिफ़िन है वो तैयार करके रख दिए थे। राम जी सभी को, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो अब हम जा रहे हैं स्कूल में, तैयार हो चुके हैं। तो तीनों बच्चे तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। जय जाएगा स्कूटी पर, और वैसे तो ये बस में ही जाता है, लेकिन क्या होता है ना, शरारतें बहुत ज़्यादा करता है। बस में भी शरारत करता है, फिर रास्ते में भी शरारत करेगा, और तब तक बस नहीं आएगी तब तक भी शरारत करेगा वहाँ पे। तो कई बार ये राधा को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो कल भी इन दोनों बहन भाई की लड़ाई हो गई थी वहाँ पे। ये वापस से आए, मैंने कहा बेटा तुम घर पे आए शिकायत लगाने के लिए एक दूसरे की, अगर बस निकल जाएगी फिर क्या करोगे। तो वैसे तो ना मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि भाई जय को अपने साथ लेकर के जाया करो, क्योंकि स्कूल में ही जाना होता। अब ये तो है नहीं भाई स्पेशल स्कूल छोड़ करके आना पड़ेगा और इनको कहीं और जाना होता, लेकिन फिर भी पता नहीं इनको क्यों ये रहता है कि ना स्कूल बस में ही चला जाएगा। तो भैया आज फिर मैंने इसको स्कूटी पे ही भेज दिया था। पूरे 7:30 हो चुके हैं इस टाइम पे, और खाना पीना करके मैं आ गई थी ऊपर, अपना दूध ले आई थी क्योंकि चाय बना के पीऊँगी। फुर्सत तसल्ली थे कूलर का आगे बैठ के, क्योंकि भाई कूलर और फराटा का बैठ के आप चाह पीवा ना, उसका एक अलग ही मज़ा है। बेशक आप ए सी वाले में बैठ जावा, लेकिन वह बात को नहीं होती उसमें। तो इस करके मैं अब यहाँ पे कूलर चला के थोड़ी देर बैठूँगी, चाय पीऊँगी, और अपना जो वीडियो का काम रह रहा है ना वो करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा जो एडिटिंग का काम है ना वो रह रहा है, तो वो करके, और जो भी मैंने शॉर्ट्स आर्ट डालनी हुआ है तो वो डाल दूँगी। और फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन स्लैब जो भी सारा काम है वो करके फिर देखूँगी। आज मौसम ठंडा है, तो अगर मौसम ठंडा रहा या थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश आ गई तो अपना जो पेड़ पौधों का काम है ना वो करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए वो काम किए हुए भी। कुछ तो मुझे जो हैंगिंग बास्केट है ना वो लगानी है, तो किसी की जो चैन है वो टूटी हुई है, किसी में डोरी लगानी है, किसी में थोड़ा बहुत छेद करना है, तो इस तरह से। और जो 2-4 गमले खाली पड़े हैं उनमें भी मैं कुछ लगा दूंगी कटिंग वगैरह, क्योंकि इस टाइम पे ना जल्दी चल जावे है। जो गर्मी थी ना इसमें तो कुछ भी को नहीं चला था, सारे पेड़ पौधे ना बिल्कुल मुरझाए मुरझाए हो रहे थे। हालांकि हमारे यहाँ पे बारिश हुई नहीं है अब तक अच्छे से, आसपास सब जगह बारिश हो जाती है, पर वही मेरा ना इस गाँव में की बार किए हो रहा है, मतलब बारिश बहुत कम हुई है। बरसन में रोज हो जावा है पर बरसदा को नहीं। आज भी जुम्मा इस टाइम लग कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब बारिश का मौसम हो रहा है, लगा भी बारिश आवेगी, पर आवेगी या ना आवेगी इस चीज़ का कोई पता नहीं है। तो मैं भी अपनी चाय पीऊँगी, और वैसे तो आज लाइट भी है, लेकिन भी एक बार अपना काम तो संगवाना पड़ेगा, वरना AC वाला कमर में पूरी ठंड हो रही है। तो आज पता नहीं इतनी लेट लग लाइट को करे, नहीं तो चली जाया करे। अगर लाइट ना गई तो अपना यो काम करके प्रेस का भी काम कर सकूँ, और लाइट चली गई तो फिर नीचे जाके अपना नीचे कुछ काम संगवाऊंगी। तो ये देखो अच्छे से उबाल आ चुका है। तो बैठ करके चाय पी ली थी, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, उसके बाद अपना वीडियो एडिट कर दिया था, शॉर्ट डाल दी थी। और भाई वीडियो एडिट करने के बाद अब जब हम सेव करने के लिए छोड़ते हैं ना तो उस टाइम पे हम फ़ोन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो फिर वहीं पे रुक जाती है। तो उसमें मैंने अपना बहुत सारा जो काम है कुछ वो भी निपटा लिया था। और स्लैब वैसे तो मैंने साफ़ कर दी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर का चूल्हा है ना इस पर चाहे हम वैसे कपड़े से कितना ही साफ़ करें, लेकिन ना फिर भी कुछ ऐसा रहता है जैसे बिल्कुल अड़का अड़का सा जो रेत मिट्टी है वो, या फिर कुछ निशान ऐसे रह जाते हैं। तो फिर इसको मैं कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ।
बाकी जो सारा काम है वो मैंने निपटा दिया था। अब रहता है बस झाड़ू पोछा करना। और भाई आज हल्की हल्की बारिश भी आई है। उस टाइम पे मैं वीडियो का काम कर रही थी, उस टाइम पे ज़्यादा नहीं आई, बस थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सी है ना, वो हुई है। तो अब तो बाहर सूख भी गया था, बस इतनी ही बारिश आई थी। वैसे तो ऊपर इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, कम ही होता है, क्योंकि खाना पीना हमारा ज़्यादातर नीचे ही होता है। ऊपर तो ये होता है कि बस चाय बन जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। तो जहाँ पे भी खाना पीना होता है वहीं पे गंदा भी होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जब हम सुबह शाम खाना बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे थोड़ा रसोई में भी बुरा हाल हो जाता है। और मुझे ये लगता है कि हमारे नीचे इतना काम नहीं फैलता अगर हम खाना पीना नीचे करते हैं। अगर ऊपर करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना बार बार फिर सफाई करनी पड़ती है। तो इस करके मुझे ये लगता है भाई नीचे ही ठीक है। और फिर क्या है, नीचे और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब जैसे पशुओं का काम होता है वो नीचे ही है, तो बार बार ऊपर नीचे आना उसमें फिर तंग हो जाते हैं। अब ये है कि भाई सुबह शाम अपना नीचे गए, अपना काम किया, और दिन में अपना मैं यहाँ पे रह लेती हूँ, अपना जो भी काम करना होता है कर लेती हूँ। और लाइट चली गई थी भाई 8 बजे, जिस टाइम पे मैंने अपना वीडियो एडिट किया। वैसे तो मैंने चादर वगैरह बिछा दी थी, मैं चलो जितनी देर लाइट है ना उतनी देर में थोड़ा प्रेस का काम निपटा लूँगी, पर फिर लाइट चली गई थी। तो इस करके मैं अपना जो झाड़ू पोछा है ना वो कर लूँगी। बाकी जो बेडशीट वगैरह है वो मैंने अच्छे से लगा दी थी, और जो कंबल वगैरह हैं उनकी भी तय करके रख दी थी। और काम मेरा सारा हो चुका है। तो अब भाई भूख लग गई थी बहुत ज़ोर की, रोटी खाने की इच्छा नहीं थी, और राजमा बने थे, तो इस करके फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चावल बना लेती हूँ। तो भाई ब्राउन राइस मंगवाए थे मैंने, पहली बार ही खाऊंगी मैं तो, इससे पहले तो मैंने कभी नहीं खाए, हम तो सिंपल चावल ही खाते हैं। ये भी मैंने इसलिए मंगवाए थे कि मुझे ये था कि भाई मैं थोड़ा सा अपना रखूँगी ध्यान, डाइट वगैरह करूँगी, पर वो मैं कर नहीं पा रही, बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े से जो चावल है ना वही बना लेते हैं। और यहाँ पे देखो मेरी जो प्लेट है वो लग करके तैयार हो चुकी है। राजमा है, चावल है, लस्सी है, और थोड़े से जो प्याज है वो मैंने ले लिए थे। तो वही अभी मैं खा लेती हूँ खाना। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं कल आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।